हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, एनटीए के द्वारा सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, यानी सीयूईटी। जिनको सीयूईटी का एग्ज़ाम देकर के इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए या बीएससी कोर्स करना है, उन बच्चों के लिए अब खुशखबरी आ चुकी है। जो बच्चे 12th में स्टडी कर रहे हैं या जो 12th पास आउट है, उनके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ गई है। जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जिनको प्रशासनिक सेवा में जाना है, जिनका सपना डीयू के अंदर पढ़ने का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिनका सपना बीएचयू में पढ़ने का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिनका सपना जेएनयू दिल्ली में पढ़ने का है, तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज आ गई है। एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो गए हैं। मैं आपको सारी जानकारी यहां पर बताऊंगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले तो सीयूईटी क्या है यह तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं सबसे पहले बच्चों जो नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको उस नोटिफिकेशन पे ले जाने वाला हूं बच्चों। यह है अपना नोटिफिकेशन सीयूईटी का। सीयूईटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये बच्चों सीयूईटी 2024 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, ये पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउचर। और ये यूनिवर्सिटी है जिनमें आपको सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। देख सकते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कर्नाटक की, झारखंड की, जम्मू की, उड़ीसा की, केरला, कश्मीर, है ना, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, राजस्थान, है ना, यूपी, एमपी, हरियाणा, झारखंड, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, डीयू, है ना, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बच्चों। इन सभी यूनिवर्सिटी में बीए और बीएससी कोर्स सीयूईटी के एग्जाम देने के बाद में एक मेरिट बनती है, और उसी मेरिट के थ्रू एडमिशन होता है ना, बिल्कुल। तो ये पूरा बच्चों इसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है जो कि जारी हो गया है। इसमें 2-3 बड़ी चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सीयूईटी में बच्चों इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म आप कब तक भर पाएंगे? फॉर्म भरने की डेट बच्चों 27 फरवरी से 26 मार्च तक रखी गई है। 1 महीने का टाइम मिला है आपको फॉर्म भरने का। ये बहुत टाइम होता है, बड़ा टाइम होता है। इसके बाद दूसरी बात है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। बच्चों फॉर्म भरोगे तो फॉर्म की फीस भी देनी पड़ेगी, तो फॉर्म की फीस देने की भी लास्ट डेट 26 मार्च है ना। कुल मिला के 26 मार्च से पहले पहले, 26 मार्च से पहले पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म लगाना है। ठीक है जी। अब बच्चों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे से पूछते हैं, क्या सर सीयूईटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल ये कोर्सेज होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते बच्चों। सीयूईटी के थ्रू आपको बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे, है ना, बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर्म करेक्शन की, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके फॉर्म में गलतियां होगी भरते समय, तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। और करेक्शन 28 मार्च से 29 मार्च के बीच होगा, है ना। इसके बाद में मेरे दोस्तों अनाउंसमेंट ऑफ सीटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की सीटी आपको 30 अप्रैल को अनाउंस हो जाएगी, पता चल जाएगी। एडमिट कार्ड मई के 2nd वीक में आएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम बच्चों 15 मई से 31 मई के बीच होगा। आपको एग्जाम की एक डेट मिलेगी आपके एडमिट कार्ड पे,
जो भी डेट होगी आपको उस डेट को, और एग्जाम की जो भी सीटी आप भरेंगे उस सीटी में जाके आपको एग्जाम देना है। एग्जाम लगभग सभी राज्यों में होगा, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगह इसका सेंटर आएगा। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। तो ये 15 मई से 31 मई के बीच एग्जाम होगा और इसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। ओके, बिल्कुल। फॉर्म भरने की फीस क्या है बच्चों? देखिए, फॉर्म भरने की ऑन एंड एवरेज अगर फीस देखें तो 1,000 रुपए है। कितनी है बच्चों? 1,000 रुपए फीस है। कुछ कैटेगरी में 100-200 रुपए कम भी है ना? बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं बच्चों। अब देखिएगा यहां पर ये कंप्लीट जो है गाइडलाइन आपके सामने है बच्चों। इसके बाद में यहां पर जो है जो बच्चा फॉर्म भरता है, देखो इन्होंने लिखा है स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल मस्ट चूज जनरल अनरिजर्व। अगर कोई बच्चा जो स्टेट लिस्ट में तो ओबीसी में है, लेकिन सेंट्रल की जो लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत अगर ओबीसी में नहीं है तो फिर वो जनरल का चुनाव करे। ठीक है ना? बिल्कुल। बाकी तो बच्चों नॉर्मली आपको चीजें सारी दिख ही रही है ना? फिर भी बच्चों पेपर पैटर्न पे पहले जाना चाहेंगे। ये मोड ऑफ टेस्ट, आपका जो एग्जाम है बच्चों, कंप्यूटर बेस या पेन एंड पेपर बेस, मतलब ओएमआर सीट, ऑनलाइन भी हो सकता है और ओएमआर सीट पे भी हो सकता है। टेस्ट पैटर्न बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पेपर कौन से मीडियम में होगा? पेपर बच्चों 13 अलग अलग भाषाओं में होगा। प्रत्येक पेपर में इंग्लिश तो होगी, इंग्लिश के साथ अगर आप हिंदी का चुनाव करेंगे तो हिंदी, और भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें अपना एग्जाम होगा। ओके, मतलब कुल मिला के हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे। ओके, अब सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस बच्चों आपके सामने है, ये रहेगा। वैसे तो मैं बता दूं कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म लगाएंगे ना तो वहां आपको डोमेन सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे। डोमेन में जैसे साइंस का बच्चा है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ भरेगा। आर्ट्स का है तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, है ना, इस तरह के सब्जेक्ट भरेगा। तो बच्चों आपका जो डोमेन जो भी भरोगे ना उसका केवल 12th का सिलेबस ही आएगा। मतलब सीयूईटी के अंदर केवल 12th का सिलेबस पूछा जाता है, 11th का नहीं पूछते। यह देखो आप, डोमेन सब्जेक्ट एज पर द क्लास 12th सिलेबस ओनली। 12th में भी जो एनसीईआरटी का रिड्यूस सिलेबस है वो आएगा। ओके, बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कोई भी लैंग्वेज में, या तो हिंदी सेलेक्ट करना या इंग्लिश सेलेक्ट करना। एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक लैंग्वेज, फिर डोमेन, डोमेन में साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आर्ट्स वाला अपने 12th के अंदर जो भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज, फिर डोमेन सब्जेक्ट, और फिर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट वैसे साइंस वाले बच्चों के लिए तो ज्यादा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप अगर बीएससी करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट पूछा नहीं जाता कोई भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर भी एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जनरल टेस्ट, ये 4 चीजें आपको बच्चों फॉर्म भरते समय टिक कर लेनी है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। बाकी मैं फॉर्म भर के बता दूंगा। मैं 2-3 बच्चों का फॉर्म भरूंगा, साइंस वालों का भी, आर्ट्स वालों का भी। आप जल्दबाजी मत करना, मैं कल फॉर्म भर के बताऊंगा, आप उसी को फॉलो करना। जो गांवों के बच्चे हैं, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं, मैं उन बच्चों के लिए विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक फ्री गाइडेंस एंड सपोर्ट फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूं। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, जितने भी राज्य के बच्चे हैं, तमाम जो गुरुजन, जो टीचर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो विशेषकर जो गांवों के बच्चे हैं, या जो मध्यम और किसान परिवार के बच्चे हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं, या जो ग्रामीण तबके की प्राइवेट स्कूलें हैं, उन बच्चों के लिए विजय एजुकेशन एकदम फ्री गाइडेंस सेमिनार स्टार्ट करने जा रहा है सीयूईटी के लिए। हम सीयूईटी के लिए आने वाले इन 10-15 दिनों में एकदम फ्री में गाइडेंस करेंगे। गाइडेंस के लिए बड़े बड़े वीडियोस, सेमिनार वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे। इसके अलावा सीयूईटी के लिए एक हम अलग से भी हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसमें किसी भी बच्चे को फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर पाएंगे। हमारी टीम आपको फ्री में सपोर्ट करेगी, मदद करेगी, गाइड करेगी। यह मैं समस्त बच्चों को यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, सभी राज्यों के बच्चों के लिए यह विजय एजुकेशन भारत का एकमात्र ऐसा परिवार है जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एक गांव में बैठा हुआ कहीं से भी बच्चा कंप्यूटर सेंटर पे गया, फॉर्म आपका भरा नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, आप वहां बैठे बैठे व्हाट्सएप मैसेज कर पाओगे हमें, ईमेल कर पाओगे हमें, व्हाट्सएप कॉल कर पाओगे हमें, वॉइस कॉल कर पाओगे हमें। हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सीयूईटी का फॉर्म भरें और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से बीए या बीएससी कोर्स में आपका एडमिशन हो। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो फिलहाल आपको 2 बड़े काम करने हैं। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले तो एकदम बड़े ध्यान से इस सीयूईटी के पूरे सिस्टम को समझना है और फॉर्म कम से कम 1 सप्ताह बाद भरिए। पहले इसको पूरा समझ लीजिए। ठीक है ना बेटा? अभी फिलहाल बड़ी बात यही है कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, है ना? फॉर्म 1 महीने तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की फीस लगभग 1000 रुपये है। फॉर्म भरने के लिए मेरे दोस्तों, जो अभी 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी भर सकते हैं, 12th पास आउट भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट, अगर बच्चों अपन डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? आप जब फॉर्म भरेंगे ना बच्चों, तो एक तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट। फॉर्म आपको 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपकी जो जानकारी है, उसी के अनुसार भरना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है। आधार कार्ड में भले ही कुछ भी हो, आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों पे पूरा ध्यान रखना है। एक तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका मदर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी। ये चीजें कभी भी गलत मत भरिए फॉर्म में। ये विशेषकर जो 3 चीजें हैं, इनमें तो बिल्कुल भी गलती मत करना। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी। कैटेगरी में अगर आप जनरल है तो जनरल भरिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ओबीसी अभी बना हुआ नहीं है, तो अप्लाई कर दीजिए। अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना? और किसी का ईडब्ल्यूएस बना हुआ नहीं है तो भी अप्लाई कर दीजिए। ओके, बाकी फिलहाल सारे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फिलहाल केवल 10th की मार्कशीट की मदद लेकर के फॉर्म भर दो। इसके अलावा फोटो चाहिए आपका, और इसके अलावा बच्चों आपका साइन चाहिए, और एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड भी चलेगा, आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर का सील लगा हुआ आईडी चलेगा, एडमिट कार्ड सील लगा हुआ चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी चल सकता है ना? बिल्कुल जी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं
यहां पर देखना आप, मैं कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाना चाह रहा था फोटो के बारे में। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट with 80% face without mask visible including ear against a white background। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो में थोड़े बहुत कान दिखने चाहिए, फोटो में चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। कुछ बच्चे यहां तक का फोटो खींचते हैं यूं खड़े होके ब्लैक गूगल्स लगा करके, या पहले का कोई फोटो होता है मोबाइल में उसी का प्रिंट आउट ले लेते हैं, या मोबाइल का फोटो ऐसे सेल्फी लेके लगा देते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो प्रॉपर, फोटो स्टूडियो पे जाइए, प्रॉपर फोटो खिंचवाइए, यहां तक का फोटो होना चाहिए, इससे ऊपर का एरिया होगा तो फेस क्लियर आएगा आपका, ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। मोबाइल से भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट पीछे दीवार हो या कोई पर्दा हो उसके आगे खड़े हो जाइए, मोबाइल को थोड़ा नजदीक लाके एकदम बढ़िया तरह से क्लियर फोटो खींचोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो बच्चों, इसके बाद में फोटोग्राफ के बाद में मैं बात कर रहा था साइन का, तो साइन का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फोटो में कोई भी टेम्परिंग मत करना, खुद का फोटो लगाना और नया फोटो लगाना, फोटो पुराना नहीं होना चाहिए बच्चों, फोटो आपका नया होना चाहिए, 2024 का फोटो होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो इन चीजों का क्या रखोगे आप लोग, बोलो, ध्यान रखोगे न? बिल्कुल। और जब फॉर्म भरोगे तब पासवर्ड बनाना पड़ता है बच्चों, तो पासवर्ड याद रखना जो भी बनाओ, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखना कोई भी किसी भी तरह की गलती मत करना, ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। और कोई काम की चीज है तो मैं बता देता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर इसके बाद में, हाँ जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके फॉर्म भरते समय दिक्कत आएगी। तो देखो, ये ईमेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस मेल आईडी पे मेल कर देना। फॉर्म भरते समय पेमेंट फंस गया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, पेमेंट कट गया, पेमेंट वापस नहीं आया, ऐसी परिस्थिति में इस मेल आईडी पे मेल करना है और इन नंबरों पे कॉल करना है। ये एनटीए के हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, है ना? ये एनटीए के क्या है बच्चों? हेल्पलाइन नंबर है, तो थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भाई। ओके 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 ओके। बाकी तो आप साथ में जो है जब एग्ज़ाम के देने जाओगे ना, तो आईडी कार्ड लेके आना है कोई भी, है ना? अपने साथ में एक फ़ोटो लेके आना है, वाटर बोतल लेके आनी है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है, ठीक है ना? बाकी कोई विशेष चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज़ ये अच्छी है, देखिए इन्होंने कहा है बच्चों कि आप मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, यानी बच्चों आप मैक्सिमम 6 पेपर चूज कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज, यानी बच्चों आप जब भी चुनाव करोगे ना सब्जेक्ट का, देखो देखे, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां एक तो आपने भर दिया मान लो जनरल टेस्ट, ये जनरल टेस्ट, फिर यहां सब्जेक्ट भरोगे, मान लो लैंग्वेज में या तो आप हिंदी भरोगे और या क्या भरोगे लैंग्वेज में, इंग्लिश, है ना? तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा जैसे फिजिक्स भर दिया, तीसरा केमिस्ट्री भर दिया, चौथा बायो भर दिया, इस तरह से टोटल आप 6 सब्जेक्ट भर सकते हो बच्चों। कितने भर सकते हो? 6। और 7 नंबर पे आपका जनरल टेस्ट हो ही गया। मैं तो कहता हूं जनरल टेस्ट सारे बच्चे भर दो भाई। इसके अलावा एक लैंग्वेज भरो, लैंग्वेज में अगर इंग्लिश भरते हो तो ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना? बिल्कुल जी। तो इंग्लिश भर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला बच्चा मैथ भरेगा, है ना? अगर कोई बच्चा आर्ट्स का होगा तो वो जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया,
जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट है वही भरो आप। जियोग्राफी हो गया, इस तरह से। तो हाईएस्ट जो है कितने सब्जेक्ट भर सकते हो? 6 सब्जेक्ट आप भर सकते हो। तो अपने को तो बच्चों 6 सब्जेक्ट भरने की जरूरत नहीं है, अपने को तो 4 ही भरने हैं भाई, 4 से ज्यादा भरने ही नहीं है ना। 3 आप मेन 12th वाले भरोगे, 1 लैंग्वेज भरोगे, 4 और 1 वो जनरल टेस्ट भरोगे, बस हो गई बात, है ना भाई, यही तो करना है। चलो अच्छी बात है। बाकी मैं फॉर्म भर के आपको बता दूंगा 2-3 बच्चों के, आर्ट्स वालों के, साइंस वालों के, कॉमर्स वालों के, ठीक है, बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें तो ऑनलाइन तैयारी करनी है, हमें तो प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर चाहिए, हमें तो बुक्स चाहिए सर। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, सीयूईटी के लिए विजय एजुकेशन की आपको एक बुक्स हम लोग तैयार कर रहे हैं और ये बुक्स थोड़े दिनों के बाद आपको मिल जाएगी। सीयूईटी के लिए ये बुक्स आपको थोड़े दिनों के बाद में मिल जाएगी। लगभग आप मान के चलिएगा कि हम 10 मार्च के आसपास इस बुक्स की लॉन्चिंग करेंगे सीयूईटी के लिए। ये क्वेश्चन बुकलेट होगी जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन होगा। लेकिन फिलहाल ये बुक्स हम साइंस बायो के जो बच्चे हैं उनके लिए लेके आ रहे हैं, है ना। मैथ वाले बच्चे भी इसे ऑर्डर कर पाएंगे। और ये एक ऑनलाइन बैच भी है बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप में अनमोल बैच है, अभी हमने लॉन्च किया है। 790 रुपए इसकी फीस है। और इस बैच के अंदर जिन बच्चों को बीएससी कोर्स में एडमिशन लेना है, बीएससी में, और जो 12th बायो के स्टूडेंट है, 12th बायो के स्टूडेंट है, उनके लिए बैच है। वैसे 12th मैथ वाले भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो जिनको भी डीयू में, बीएचयू, जेएनयू और भी एएमयू, जामिया मिलिया और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो बच्चे सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरें, ठीक है भाई। और सीयूईटी के लिए विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अनमोल बैच हमने लॉन्च किया है। और ये अनमोल बैच किसके लिए है? जिनको बीएससी कोर्स में एडमिशन लेना है और जो 12th साइंस के बच्चे हैं उनके लिए हमने लॉन्च किया है। इस बैच में जुड़ने के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, विजय एजुकेशन ऐप में अपना मोबाइल नंबर डालें। फिर बच्चों विजय एजुकेशन ऐप में जैसे ही आप सीयूईटी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ अनमोल बैच दिखेगा। अनमोल बैच पे क्लिक करते ही नीचे बाय नाउ की जगह आपको आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करते ही 790 पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे और आपके इनबॉक्स एसएमएस में चला जाएगा। तो या तो इनबॉक्स में एसएमएस वाले लिंक पे जाकर के पेमेंट करना होगा या व्हाट्सएप में पेमेंट का लिंक गया हुआ होगा, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप खुद से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप इन नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी अपने रिलेटिव से, कंप्यूटर सेंटर से, या आप खुद भेज करके भी और हमारी टीम को आप कॉल करके भी अपना नंबर इस बैच में ऐड करा सकते हैं। तो आप खुद भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या आप किसी और से पेमेंट भिजवाना चाहते हैं और फिर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और इन्हीं नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करिए और साथ में अपना मोबाइल नंबर, जिस भी नंबर पे आप कोर्स एक्टिवेट कराना चाहते हैं वो नंबर भेज दीजिएगा। हमारी टीम तुरंत आपको बैच में ऐड कर देगी। मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा इस बार जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो बदलाव एक तो सब्जेक्ट वाला हुआ है कि इस बार इन्होंने फिक्स 6 सब्जेक्ट ही, 6 पेपर ही आप हाईएस्ट दे सकते हैं। एक तो ये बाउंडेशन इन्होंने किया है। और दूसरा बच्चों, अगर हम बात करें तो इस बार जो है सीयूईटी का फॉर्म बहुत ही जो है अच्छी तरह से चेक होगा। तो फॉर्म भरने में गलतियां मत करना बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना आप,
किसी भी अनट्रेंड व्यक्ति से फॉर्म मत भरवाना, है ना। बिल्कुल जी। बाकी इस फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, www.exams.nta.ac.in और आगे CUET/UG। इस वेबसाइट को सीधा इस तरह से टाइप करोगे ना गूगल पे, सीधा लिंक खुल जाएगा। या ये ऊपर वाली वेबसाइट है ना www.nta.ac.in, इस वेबसाइट पे भी आपको CUET का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके भी दिखा देता हूं। देखो बच्चों, मैं आपको वेबसाइट जो है ओपन करके भी दिखा देता हूं। बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कितने आते हैं। देखो बच्चों, लैंग्वेज के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में 60 में से 50 करने हैं और लैंग्वेज और डोमेन के अंदर 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में बच्चों ये आप देख सकते हो, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का ये सिस्टम आपका रहता है। लैंग्वेज या जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे ना, उनमें बच्चों क्या होता है, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के करने होते हैं, है ना। और जनरल टेस्ट अगर आप देते हो तो उसमें 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हाईएस्ट आप 6 जो है सब्जेक्ट इस बार भर सकते हो, है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों ये तो सारी चीज़ें हो ही गई अपनी, चलो अच्छी बात है। इसके बाद में मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता था। हाँ, मैं वेबसाइट के बारे में बता रहा था कि वेबसाइट का जो स्क्रीन है वो किस टाइप का दिखता है। मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूं आपको। ये लीजिए, ये है बच्चों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2024। ये देख सकते हो आप, ये CUET की वेबसाइट है बच्चों, है ना। इस वेबसाइट पे ये देखिए रजिस्ट्रेशन का लिंक आया हुआ है। सबसे पहले जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे दिखेगा CUET UG। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये पिन, ये कैसे डालोगे। अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। पहले आपको इधर आके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इधर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो एप्लीकेशन नंबर इधर डालना है। रजिस्ट्रेशन करोगे ना तब एक पासवर्ड बनाओगे आप, वो पासवर्ड यहाँ डालना है और ये नीचे वाला सिक्योरिटी पिन डालना है। फिर लॉगिन करोगे ना तो फॉर्म आपका खुलेगा। तो फॉर्म खोलने से पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बच्चों देखो ये देखिए आप, सारी जानकारी आ रही है कि फोटो, साइन। अब कोई दिव्यांग है तो उसे PWD सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में बाकी बच्चों जाति है, मूल है, ये डॉक्यूमेंट फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंट तो बच्चों जब कॉलेज मिलेगा ना आपको तो उस समय चेक होंगे भाई, है ना। ये आप देखिएगा, इन्होंने कुछ लिखा भी है, प्रिय अभ्यर्थी लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार या पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग करें, क्योंकि आपके आधार या पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग परीक्षा के विभिन्न चरणों में सत्यापन हेतु किया जाएगा, है ना। तो आधार वगैरह के नंबर भी आप सही तरह से डालेंगे। देखो यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला, आई हैव एन आधार नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो 1 नंबर पे क्लिक करें। फिर है आई हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट। डिजी लॉकर है तो 2 पे करें। आई डोंट हैव डिजी लॉकर। अब बच्चों आप तो 1 नंबर पे कर देना भाई, आधार वाले पे। 1 नंबर वाला सबसे बढ़िया है ना। अब किसी के पास आधार वाधार नहीं है तो अपना पैन कार्ड वाला कर लेना, आई हैव पैन कार्ड। एक आध तो चीज होगी भाई, वो नहीं है तो फिर बैंक अकाउंट वाला कुछ होगा,
ठीक है ना, जो भी अवेलेबल चीज हो वो देख लेना। तो आधार पे क्लिक करके फिर आप अपना आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालोगे ना तो जनरेट ओटीपी, आपके आधार पे ओटीपी जाएगी, फिर ओटीपी डालनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। और अगर आप मान लो पैन कार्ड पे करोगे ना, पेन पे, तो यहाँ पेन नंबर डालना है ना। कोई भी एक चीज डालोगे ना, तो जैसे आई हैव नॉट अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आई विश टू क्रिएट माई एबीसी आईडी। अब किसी को एबीसी आईडी बना के करना है तो भी कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा चलो ये सारे ऑप्शन है, मैं तो कहता हूं आधार वाला ऑप्शन बेस्ट है, आधार वाला ऑप्शन बेस्ट है। आप इस एक नंबर पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डालो, ओटीपी भेजो और फिर आगे अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी डाल के और पासवर्ड क्रिएट करना है। वहां अपना पासवर्ड बना लो, जो भी बनाना चाहते हो, पासवर्ड बना के सबमिट कर दो। फिर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जैसे ही मिला फिर आपको बैक आना है, यहाँ आके एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, फोटो वगैरह अपलोड कर दो, ठीक है ना। एड्रेस भर दो, 10वीं की अपनी डिटेल भरो, 12वीं की डिटेल भर दो, सेव कर दो, फिर आगे पेमेंट कर दो। ये फॉर्म हो गया सबमिट। मैं भर के बता दूंगा 1-2 बच्चों का। क्लियर? अरे बोलो क्लियर क्या है? चलो अच्छी बात है, क्लियर है ना। अब बच्चों देखो, इतनी बात तो मैंने बता दी, फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा सीयूईटी के लिए। लेकिन सीयूईटी का फॉर्म भर के आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, फार्मेसी नहीं कर सकते, पैरामेडिकल नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। सीयूईटी का फॉर्म भर के आप इंडिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उनसे बीए कर सकते हो और उनसे आप बीएससी कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बस ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल। चलो जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फॉर्म भरिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे भेजिए। थैंक यू।